सबसे पहले तो मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का बेहद मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। बिलखसूस उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन की टीम कैदाबाद से तशरीफ़ लाई है और मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ीन इलाका गुंजाल शुमाली से, गुंजाल उत्तरा से, कैदाबाद से, मैं सबको दिल की अथा कराई उसे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पीपल वेलफेयर सोसाइटी गुंजाल कैदाबाद आपके इलाके में एक वर्क कर रही है। इसका वर्क सिर्फ गुंजाल तक महदूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी खुशी की बहस है और आप लोगों के लिए भी खुशी का बहस है कि हमारी मेन ब्रांच सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो गवर्नमेंट की तरफ से मेन ब्रांच है जो वेलफेयर को रजिस्टर करती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और आप दोस्तों के तामन से वो महकमा भी हमें अपने केसेस रेफर करता है। हम नूरपुर तक, वर्षा तक, चोआ, हरनौली तक, उत्तरा, मीरवाला, कैदाबाद, गुंजाल, इन इलाकों में वर्क कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल वेलफेयर सोसाइटी गुंजाल का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि आओ आसानियाँ तकसीम करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के लिए, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे और उनके अल्फाज को उन्होंने जो सबक दिया है उनको मैं अक्सर इसी शेर में बयान करता हूँ, इसी शेर में बयान करता हूँ कि मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर। आज हर आदमी कामयाबी के फूल अपनी झोली में समेटना चाहता है, आज हर आदमी इज्जत के फूल अपनी झोली में समेटना चाहता है, आज हर आदमी सुकून और करार के फूल अपनी झोली में समेटना चाहता है। तो आओ दोस्तों, इसका क्या हल है? हम सुकून को, हम खुशियों को, हम आसानियों को अपनी दहलीज तक कैसे ले सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? इसका एक ही रास्ता है कि इसको तकसीम करना शुरू कर दो। जो चीज़ तुम तकसीम करोगे वही वापस लौट के तुम्हारे पास आएगी। तो मंजिल तेरी तलाश में, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मखलूक खुदा की राह से रोड़े हटा के दे। और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब से पीपल वेलफेयर सोसाइटी का ये फॉर्म ज्वाइन किया है, वो राहत और वो खुशी मिली है जो शायद आपने घर में बैठकर भी नहीं मुयस्सर आई। और क्यों ना आए, क्यों ना वो खुशी महसूस हो। दोस्तों, जब आपका दिया हुआ फंड, आपके एहतियात, आपके ज़कात मुस्तहिकीन के घरों में पहुंचाते हैं और जब वो बेवा, वो मुस्तहिक ख़वातीन अपने नम आंखों से आपके लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने दिया है अल्लाह और उन्हें दे, अल्लाह और उन्हें दे। दोस्तों, हम किताबों में पढ़ा करते थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ियात पढ़ा करते थे कि उमर फारूक रातों में गलियों का गश्त करते थे। कई घर ऐसे मिलते थे जहाँ रोने बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी, कई कई दिन तक फाका रहता था। दोस्तों, ये किताबी बातें नहीं हैं, आज के दौर में भी वो घर मौजूद है, आज के घर में, आज के दौर में वो घर मौजूद है। हम तो आम दिनों की बात करते हैं। इन गुनाहगार आंखों ने ईद उल फितर के दिन में मुस्तहिकीन बेवा के घर में राशन मौजूद नहीं था। जब पीपल वेलफेयर सोसाइटी गुंजाल के साथी ईद उल फितर वाले दिन, और आज तक वो अरमान मेरे दिल में खटक रहा है कि हमने इतनी देर क्यों कर दी। यही वक्त था जब पीपल वेलफेयर सोसाइटी गुंजाल के दोस्त उस बेवा, मुस्तहिक बेवा के घर राशन लेकर गए। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब उस बेवा ने वो राशन देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे लगता था कि आज का दिन, आज का पुरमसरत दिन उनके घर में राशन भी मौजूद नहीं। दोस्तों, ये किताबी बातें नहीं है। इन गुनाहगार आंखों ने देखा है कि सामने नौजवान बेटे की लाश पड़ी है और मुस्तहिक बेवा अपने बेटे को दफनाने और कफनाने में परेशान है। इसका मैं कफन कहाँ से लाऊं, इसकी कब्र और दफन का इंतजाम मैं कहाँ से करूं। आज भी तो वो हजरात, वो खवातीन, वो अफराद मौजूद हैं
पीपल वेलफेयर सोसाइटी बुनियाल कैदाबाद की टीम एक हॉस्पिटल में पहुंची। 5 साल का बच्चा था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, प्राइवेट इदारे में दाखिल था। एक दोस्त ने कॉल की, भाई एक बच्चा है प्राइवेट, डॉक्टर साहब ने उसे जवाब दे दिया है कि तुम अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, चले जाओ। पीपल वेलफेयर सोसाइटी बुनियाल के नौजवानों में तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। पीपल वेलफेयर सोसाइटी बुनियाल के डोनेटरों में तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। तुम्हारा फंड लेकर पीपल वेलफेयर सोसाइटी बुनियाल की टीम उस बेवा मुस्तहिक औरत के पास पहुंच गए, तमाम अखराजात दिए। बच्चे की उम्र ने वफा न की, बच्चा दुनिया से चला गया। 1 हफ्ता बाद उस माँ ने कॉल की और उसके ये अल्फाज थे, भाई मेरा बेटा चंद दिनों का मेहमान था, अगर वो चंद देर पहले आपके आने से पहले इस दुनिया से चला जाता, सारी जिंदगी ममता तड़पती रहती कि काश मेरे पास पैसे होते तो हो सकता था मेरा बच्चा बच जाता। लेकिन आप दोस्तों ने हॉस्पिटल आकर मेरे बच्चों को अद्वियात दी, उसके साबका अखराजात अदा किए। अब ममता करार में है, मौत तो बरहक है, लेकिन ममता करार में है कि मेरा बच्चा पैसों की वजह से इस दुनिया से नहीं गया। दोस्तों, पीपल वेलफेयर सोसाइटी का एक ही मकसद है, आओ पीपल वेलफेयर सोसाइटी तुमसे और कुछ नहीं मांगती, जमीन जग कुछ नहीं मांगती, आओ पीपल वेलफेयर सोसाइटी के दस्ते बाजू बन जाओ। पीपल वेलफेयर सोसाइटी को डोनेशन मिल रही है, फंड मिल रहा है। मैं पीपल वेलफेयर सोसाइटी के डोनेटरों को सलाम पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के तावन से पीपल सोशल वेलफेयर सोसाइटी बुनियाल कैदाबाद ने 3 सालों में 13,87,433 रुपए का जो है ना ज़कात उशर राशन की सूरत में, जहेज की सूरत में, अद्वियात की सूरत में मुस्तहिक तक पहुँचाया है।